हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम पहली बार नए हैं उन सभी को बता दीजिएगा, हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड परीक्षा 2024 की आपकी तैयारी है कंप्लीट बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी जो है कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके ऊपर बेल आइकन उसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास का जो समय है देख लीजिए, जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे। उसके बाद जो आपकी ये वाली क्लास है जिंग की क्लास, इसका अभी तक टाइम जो है फिक्स नहीं हुआ है। फिर भी आप 2 बजे पकड़ के चलिए, क्योंकि कभी 2 बजे आ रही है, कभी 3 बजे आगे पीछे हो रही है। तो इसका जो टाइम आपको फिक्स करके बता दिया, लेकिन 2 बजे जो है इसका टाइम फिक्स रहेगा, ठीक है। उसका जो हिंदी की क्लास है शाम को 7 बजे आपकी डेली बेसिस पे आप सभी को देखने को मिलती है, ठीक है। तो इतने टाइम पे वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो है पूरा करना, ठीक है। बाकी पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम का चैनल जो है परीक्षा की शिक्षा होगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, फटाफट जो ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो क्लास का अपडेट होगा डेली बेसिस पे आपको दिया जाता है, और जो आपका एग्जाम का भी अपडेट होगा आपको वहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना है, कोई बात करना, तो आप हमें आके इंस्टाग्राम पर फॉलो करके जो है मैसेज कर सकते हैं। परीक्षा की शिक्षा का हमारे इंस्टाग्राम का पेज है, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को लाइक नहीं, क्लास को एक लाइक कर दे, क्लास को अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, देखें क्या पूछा गया, ध्यान से क्वेश्चन को बताने की कोशिश करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। एक स्थान ए, ठीक है, एक स्थान ए से मोहन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की जो है दूरी का सफर किया। वह दाईं ओर मुड़ा और 4 मीटर चला। वह फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर 8 मीटर चला। अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 3 मीटर चला। वह अपनी प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है। चलो तो देखते हैं क्या दिया गया। एक स्थान ए से, ठीक है, एक स्थान ए से, सपोज यहाँ से मोहन ने स्थान बी तक सीधे 8 मीटर की दूरी तय की, ठीक है। ये आपका बी है पॉइंट, यहाँ से 8 मीटर की दूरी आपकी ये हो गई, ठीक है। वहां से वह दाईं ओर मुड़ा, ठीक है। अब सपोज इसका जो दायां हो जाएगा साथियों नीचे हो जाएगा, ठीक है। दाईं ओर मुड़ा कितना बोला है साथियों, 4 मीटर चला है, ठीक। दायां मुड़ के कितना, 4 मीटर चला है। और ये वाला हम सपोज कर लेते हैं आपका सी है, ठीक है। फिर वहां से वो जो है दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला है, ठीक है। यहाँ से वापस वो दाईं ओर मुड़ा और 8 मीटर चला है, ठीक है। यहाँ से वो वापस मुड़ के कितना, तो 8 मीटर यहाँ पे भी चला है, ठीक है। अंत में वो दाएं मोड़ का कितना बोला है, 3 मीटर चला है, ठीक है। अंत में और दाएं मोड़ का कितना, तो 3 मीटर चला है, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पे पहुंच गया, इसका प्रारंभिक स्थान है, अंतिम स्थान है, ठीक है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, देखिए। पहली बार मुड़ा ए से बी 8 मीटर गया, बी से सी कितना गया, दूसरी बार दाई मुड़ा तो, पहली बार दाई मुड़ा तो देखिए 4 मीटर गया बी से सी। फिर वापस देखिए यहाँ से उल्टा गया, दाएं मुड़ा तो वापस जो है जितना ऊपर से, मतलब सपोज ये आपका पश्चिम से पूर्व की दिशा में 8 किलोमीटर गया था, उस वैसे ही वापस जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में वो 8 किलोमीटर आ गया, ये तो आपका कवर होगा, ठीक है। उसका जो उत्तर से दक्षिण की दिशा में 4 किलोमीटर गया था, लेकिन जो दक्षिण से उत्तर की दिशा में सिर्फ 3 किलोमीटर गया है। तो उसकी जो प्रारंभिक स्थान से इसकी ये दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये 4 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1 मीटर आ जाएगा। तो प्रारंभिक स्थान से 1 मीटर की दूरी पर जो है आपका वो स्थित है, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में। क्लियर है सभी को ये वाला, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन में, तो आप देखिए क्या दिया गया। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का जो है सार्थक आरोही क्रम दर्शाएगा, ठीक है। पौधा है, भोजन है, बीज है, पत्ता है, फल है। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका बीज आएगा,
ठीक है। बीज के बाद क्या होगा? पौधा बनेगा। ठीक है, बीज के बाद पौधा बनेगा। पौधे से क्या निकलेगा? आपका पत्ता निकलता है। ठीक है, पौधे से आपका पत्ता निकलता है। पत्ते के बाद क्या बनता है? आपका फल बनता है। ठीक है, पत्ते के बाद आपका फल बनेगा। फल के बाद लास्ट में हम उसको क्या करेंगे? भोजन करेंगे। ठीक है, तो 3 1 4 5 2 आपका इसका सार्थक आरोही क्रम हो जाएगा जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे। 13 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर का। निम्नलिखित शब्दों को, अंग्रेजी शब्दों को उसके अनुसार क्रम में रखें। ठीक है, जब मैंने आपको कल वाला क्वेश्चन या परसों वाले क्वेश्चन में आपको कराया था, इसका सार्थक आरोही क्रम बताएंगे। देखिए, तो चलिए देखते हैं। एस एल एस एल एस एल एस एल सब में कॉमन है। ठीक है, एस एल यू भी कॉमन है, यू भी कॉमन है, यू भी कॉमन है। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे यम है, यहाँ पे यम है। तो सबसे पहले कौन सा आता है आपका? यम से पहले जो यन से पहले आपका यम आता है। ठीक है, तो आपका स्लम जो है, स्लम आपका पहले आ जाएगा। ठीक है, स्लम पहले आ जाएगा, यानी कि चौथा नंबर आपका पहले आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? तो एस एल यू एम पी, स्लम्प जो दिया है आपका तीसरा वाला, आपका ए आपका दूसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? 4 3। उसके बाद देखिए, एस एल यू एन, एस एल यू एन इसमें भी कॉमन है, इसमें भी। उसके बाद के है, उसके बाद जी है। तो आप बताइए के पहले आता है या जी पहले आता है? तो आपका जो जी है पहले आता है। ठीक है, तो एस एल यू एन जी। ठीक है, आपका ये पहला है। उसका लास्ट में जो आपका एस एल यू एन के, एस एल यू एन के। इसका जो आपका पहले नंबर, यानी कि 4 3 2 1, 4 3 2 1 आपका जो है सार्थक इसका और शब्दकोश के अनुसार जो है इसका क्रम हो जाएगा 4 3 2 1। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है? ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 14 नंबर पर। ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश कीजिएगा राइट आंसर का। दी गई अच्छा श्रृंखला के खाली स्थानों पर जो है क्रम से रखने पर निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा समूह उसको जो है पूरा करता है? ठीक है, तो देखिए पहले गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 12 है, तो इसको ऐसा काम करते हैं, 4 4 में हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, 4 4 में हमको डिवाइड करना है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, 4 4 में डिवाइड करना है। तो देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, देखिए डी के बाद यहाँ पे क्या आया? यम आया। तो यहाँ पे डी के बाद क्या आएगा? आपका यम आ जाएगा। ठीक है, यम के बाद आपका यन है, यन के बाद देखें तो आपका यन आया। ठीक है, ऐसे नहीं, चलिए जगह नहीं हो रही यहाँ पे, मैं आपको नीचे सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, डी के बाद जगह है, उसके बाद यन है, उसके बाद वापस जगह कितनी है? एक के लिए, दो के लिए, तीन के लिए जगह छोड़ा है। ठीक है, उसके बाद यन, यन, उसके बाद डी, यम, जगह है, फिर यन है। ठीक है, 4 4 में डिवाइड करना था, ये आपका जगह है। 4 में डिवाइड हो गया, 1 2 3, 4 में डिवाइड हो गया, यहाँ पे आपका जगह है। ठीक है, डी के बाद देखिए आपका यहाँ पे यम दिया गया। ठीक है, डी के बाद आपका यम, यहाँ पे डी के बाद आपका यम आ जाएगा। यन के बाद यहाँ पे देखिए आपका तुरंत यन देगा, तो डी एम एन। तो हमारी श्रृंखला पहली वाली पता चल गई, क्या बन रहा है? डी एम एन। तो डी एम एन एन। ठीक है, डी एम एन एन यहाँ पे हमने, और लास्ट में देखें तो देखिए डी एम एन एन, लास्ट में आपका एन भरेंगे। ठीक है, हमारी श्रृंखला डी एम एन एन चल रही है। तो हमने कौन कौन सा यहाँ पे अक्षर भरा है? यम भरा है, एन भरा है, डी भरा है, उसके बाद यम भरा है, उसका लास्ट में एन भरा है। ठीक है, तो डी, हमने पहले यम एन डी एम एन भरा है। ठीक है, एम एन डी एम एन भरा है, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ पे? चलिए अगला क्वेश्चन देखें क्या देगा। प्रश्न संख्या 15 से 18 तक दिए गए विकल्पों में से उसे चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। ठीक है, 9 16 25 36, उसके बीच में रिक्त स्थान, उसके बाद 64। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कौन सी श्रृंखला चल रही है। सबसे पहले तो देखिए ये आपका, देखिए कौन सी श्रृंखला चल रही है, तो आपको बता देता हूँ। अगर इसके बीच में अगर आप गैप निकालने जाएंगे तो देखिए
इनका जो गैप आएगा अलग अलग गैप आएगा। कैसे, तो देखिए अगर 36 में से माइनस करते हैं 25 को, 11 का गैप आ रहा है, 25 में से माइनस करेंगे 16 को तो 9 आ रहा है। अब 16 में से माइनस करेंगे किसको, 9 को, तो आपका 7 आ रहा है। तो जो श्रृंखला चल रही है आपकी, ये वाली श्रृंखला नहीं चल रही आपकी, जो कि सबसे इजी वाली श्रृंखला है। 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, सॉरी 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है। उसी प्रकार यहाँ पे जो खाली स्थान देगा यहाँ पे किसका हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना, तो 49। ठीक है, तो 49 जो आपका खाली स्थान की जगह पे आ जाएगा। और इसका जो आपका 64 है किसका स्क्वायर है, तो 8 का स्क्वायर है। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में, क्लियर है सभी को इसका यहाँ तक। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखेंगे 16 पे, बताएंगे राइट आंसर क्या दिया गया। 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 और लास्ट में हमको बताना है क्या आएगा। ठीक है, देखिए 3 से 5 प्लस 2, 5 से 8 प्लस 3, 8 से 13 प्लस 5, ठीक है, 13 से 21, ठीक है, 13 से 21 हुआ है, यानी कि प्लस 8, 21 से 34 हुआ है। ठीक है, 21 से 34 हुआ है साथियों। ठीक, ठीक है, 21 से 34 हुआ है, तो यानी कि यहाँ पे प्लस 13 हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए तो 34 से यहाँ पे 55 हुआ है, 34 से 55 हुआ है, यानी कि यहाँ पे प्लस 21 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसने क्या किया, 3 से 5 गया, 2 हुआ। ठीक है, अब 2 और 3 कितना होगा, 5, 5 3 8 हो गया। उसी प्रकार देखिए, तो जो पिछली वाली श्रृंखला आ रही है 21 आई ना, अब इसकी 21 को उठा के क्या करेगा, 51 में जोड़ेगा। ठीक है, सॉरी 21 को नहीं, जो पिछली संख्या है 34, ठीक है, इसने देखिए 3 को उठाया, 5 किया। ठीक है, अब 5 में क्या किया इसने, 3 को जोड़ दिया, तो आपका 8 आ गया। ठीक है, अब 8 में से क्या किया, जो पिछली संख्या थी 5, 5 को जोड़ दिया, 13 आ गया। अब क्या किया, 13 से 21 हुआ, तो 13 में इसने क्या किया, पिछली संख्या जो आई थी, क्या हमारी आई थी, 8 आई थी, तो 13 में हमने 8 जोड़ दिया, हमारा 21 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार 21 में इसने क्या किया, 13 जोड़ दिया, 34 आ गया। उसी प्रकार 34 में इसने 21 जोड़ा, 34 में 21 जोड़ा, तो आपका 55 आएगा। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, तो 55 में हम क्या करेंगे, 34 जोड़ेंगे। ठीक है, 55 में हम 34 जोड़ेंगे, तो हमारी अंग्रेजी संख्या मिल जाएगी 9 और ये 5 3 8, 89। तो 89 जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसलिए देखिए क्या कर रहा है, ये 3 से 5 गया, यहाँ पे तो 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसने क्या किया, 5 में जो इसकी पिछली संख्या थी 3, 3 को जोड़ दिया, 8 आ गया। और उसके बाद 8 में इसने 5 को जोड़ दिया, 13 आ गया। ठीक है, 13 में इसने 8 को जोड़ दिया, 21 आ गया। 21 में इसने 13 को जोड़ दिया, 34 आ गया। 34 में से 21 को जोड़ दिया, 55 आ गया। 55 में हम 34 को जोड़ देंगे, जो पिछली संख्या है, तो हमारी जो अगली संख्या हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी 34। 55 में 34 जोड़ेंगे तो हमारा 89 जो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें आपका 17 पे, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्या दिया गया है, AZBYC, अगली दो जो हमको वर्ड है हमको बताना है। ठीक है, AZBYC, उसके आगे के दो हमको जो वर्ड है यहाँ पे निकालने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ है दो श्रृंखला चल रही है। ठीक है, A से B हुआ है, +1 हुआ है, B से C हुआ है, +1 हुआ है। उसके बाद इसके बाद जो हमारा x आएगा, B से +1 करेंगे तो हमारा D मिल जाएगा। ठीक है, एक तो हमको D मिल जाएगा, क्लियर है। और दूसरा देखेंगे, Z से Y हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, Y से -1 करेंगे, x मिल जाएगा। तो हमारी जो अगली श्रृंखला जो दो वर्ड मिलेंगे, x और d मिलेंगे। ठीक है, x और d मिलेंगे, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका
18 नंबर पर ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए YXWUTXQPO और MLK, अगली हमको बताना है क्या आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, आइए। वाई से यू हुआ है, ठीक है। वाई से यू हुआ है यानी कि 25 से आपका कितना हुआ है, 21 हुआ है, यानी कि -4 हुआ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपका -4 हुआ है, उसके बाद यू से क्यू हुआ है, ठीक है। यू आपका 21 पे आया, क्यू आपका 17 पे आया, यानी कि 17 4 21, यहाँ पे भी आपका -4 हो रहा है, ठीक है। उसके बाद क्यू से आपका यम हुआ है, ठीक है। क्यू आपका 17 पे, यम जो आपका 13 पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका -4 हो, तो इसके बाद जो है यम में -4 करेंगे हम, ठीक है। तो यम आपका कितने पे आ रहा है, 13 पे आ रहा है, -4 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा साथियों, तो -4 करेंगे तो हमारा जो आएगा 9 आएगा, ठीक है। 9 4 13, यानी कि यहाँ पे हमारा आई आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है, आई मिलेगा। उसके बाद देखिए एक्स से टी हुआ है, ठीक है। एक्स से टी हुआ है, तो एक्स आपका 24 पे आता है, टी आपका 20 पे आता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे भी आपका देखिए -4 हुआ है, ठीक है। टी से पी हुआ है, टी आपका कितने पे आता है, 20 पे आता है, और पी जो आपका 16 पे आता है, यानी कि यहाँ पे -4 हुआ, ठीक है। पी से एल हुआ है, ठीक है। पी आपका कितने पे, 16 पे, और एल आपका 12 पे, यानी कि यहाँ पे भी -4 हुआ है, तो एल में भी हम -4 करेंगे, ठीक है। एल आपका 12 पे था, -4 करेंगे हमारा 8 आ जाएगा, 8 पे हमको एच मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद उसी बाद डब्लू से आपका यस हुआ है, ठीक है। डब्लू से यस हुआ है, तो डब्लू आपका कितने 23 नंबर पर आता है, यस जो आपका 19 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ से यहाँ पे भी आपका -4 हुआ है, और यस से ओ, ठीक है। यस से ओ देखेंगे तो यस आपका कितने नंबर, 19 नंबर पर आता है, और ओ जो है आपका 15 नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे भी आपका -4 हो रहा है, ठीक है। ये भी आपका -4 ओ से के हुआ है, ठीक है। वो आपका 15 पे था, के आपका कितने पे आता है, 11 पे आता है, यानी कि यहाँ पे -4, तो इसके बाद के में हम -4 करेंगे, ठीक है। के में अगर -4 करते हैं तो क्या आ जाएगा साथियों, तो के आपका कितने पे, 11 पे था, -4 करेंगे क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, यानी कि लास्ट में जो आपका जी बचेगा, ठीक है। तो IHG बचेगा, ठीक है। IHG आपका यहाँ पे आंसर है, जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। IHG आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी वाला जो विकल्प है आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है। क्लियर सभी को, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आखिरी क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताने की कोशिश करिएगा राइट आंसर। 6 मित्र ABCDE और F पूर्व की ओर मुंह करके क्या है, एक पंक्ति में बैठे हैं, बीच सी बीच में है ए और ई के, ठीक है। ये उस दिन वाला क्वेश्चन है शायद, ठीक है। मैंने आपको उस दिन वाला क्वेश्चन कराया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन, तो चलिए एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। चलिए इस सभी के सभी जो है पूर्व के ओर मुंह करके बैठे हैं, पूर्व आपका सब इधर हो जाता है, ठीक है। सी जो है किसके, ए और ई के बीच में वाला है, चलिए सी जो है ए और ई के बीच में, ठीक है। क्लियर सभी को। बी ई के निकटतम दाएं है, ठीक है। बी जो है ई के निकटतम दाएं बोला है, निकटतम दाएं यानी कि आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अगर पूर्व की ओर आपका मुंह है तो जो आपका दायां होगा नीचे की साइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो डी है नीचे, बी जो है आपका नीचे आ गया, ठीक। क्लियर, आप क्या बोला है, दाएं, लेकिन डी के बाईं ओर है, ठीक है। लेकिन डी के बाईं ओर है, डी आपका यहाँ पे आएगा, तब इसका बायां ए हो जाएगा, और ई का दायां आपका ए हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एफ दाएं छोर पर नहीं है, दायां छोर अगर यहाँ पे देखेंगे तो दायां छोर आपका यहाँ पे नीचे नीचे की तरफ आपका दायां छोर है, ठीक है। ये आपका दायां छोर है, ये आपका बायां छोर है, ठीक है। तो दाएं छोर पर नहीं है, यानी कि वो जो है बाएं छोर पे है, ठीक है। तो अब पूछिए, अब क्या दिया गया, बी और सी के बीच में कौन है, बी और सी के बीच में पूछे, बी और सी के बीच में हमारा ई आ रहा है, तो बी और सी के बीच में हमारा ई आ रहा है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर, ठीक है। क्लियर सभी को इसके बारे में, क्लियर है, ठीक है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको जो क्लास है अच्छी लगी, अच्छी क्लास को लाइक करें, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब और हमें जो है कमेंट करके जो बताएगा आपको जो क्लास है साथियों कैसी लगी, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।